जीवन में बड़ा नाम तब मिलता है जब सूर्य पर्वत पर एक अच्छी रेखा बनी हो। नमस्कार, ये हाथ 27 साल के जातक का है। इनका पहला सवाल है कि क्या जीवन में बड़ा नाम मिलेगा। ये सूर्य का पर्वत है। इस पर जब स्पष्ट लाइन बनी होती है तो बड़ा नाम देती है, लेकिन इनके सूर्य बहुत कमज़ोर जा रहे हैं। यदि इन्हें नाम चाहिए तो इन्हें सूर्य पे काम करना चाहिए। सूर्य और बुध, ये सूर्य का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है। इस बीच में यदि कोई लाइन दृष्टिगत होती है तो हम इसे बुधादित्य योग कहते हैं। बुधादित्य योग वाले जो जातक होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत प्रबल होती है और इसका भाव इनको जीवन में मिलता है। तो यहाँ पर इन्हें सूर्य की रेमेडी करना चाहिए जीवन में अगर बड़ा नाम चाहिए। क्या इनके जीवन में बड़ा पैसा मिलेगा, तो शनि पर्वत को देखना चाहिए। शनि पर्वत पर जब भी लाइन बनी होती है तो ये हमें धन देती है। इनके शनि पर्वत पर लाइन तो है लेकिन बहुत वीक जा रही है, तो इस पर भी इन्हें रेमेडी कर लेना चाहिए। इनकी जो भाग्य रेखा है वो शुक्र पर्वत से निकलती है और 35 साल के आसपास आते आते बहुत वीक हो जाती है। और फिर दूसरी लाइनें भी हैं जो इनको लक का भाव अच्छा देंगी, लेकिन ये मेन लाइन है, इस पे खंडित हो जाना, तो हमें इसका खंडित हो जाना, इस पर हमें काम कर लेना चाहिए। जब भी हमारी ये लाइन लक लाइन जब भी बीच हथेली में आकर गड़बड़ होती है तो यहाँ पे राहु प्रबल हो जाते हैं और हमारा लक जो है वो भाव कम देता है। एक बात और कहना चाहूँगा कि बड़ा नाम हमें मिलता है जब सूर्य पे एक अच्छी रेखा बनी है, या बड़ा नाम हमें तब मिलता है जब ये क्षेत्र राहु क्षेत्र उठा हुआ बना है, लेकिन यहाँ पर राहु का क्षेत्र दबा हुआ है। तो इन पे सूर्य पर तो खैर इन्हें मेहनत करना ही चाहिए और अपनी भाग्य रेखा स्मूथ रहे और आगे तक चली जाए। ये जो मैंने दोनों भाव बताए हैं कि सूर्य पर्वत पर एक अच्छी लाइन हो और भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी बनी हो जो शनि पर्वत तक पहुँच जाए, या भाग्य रेखा बृहस्पति के पर्वत तक पहुँच जाए, तो ये दोनों भाव भी जब होते हैं तो सरकारी लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी का भी इनका तीसरा सवाल है। तो इन दोनों चीज़ों पर ये अगर मेहनत कर लेंगे तो इनको सरकारी जॉब भी मिल जाएगा। इनकी जो ग्रोथ लाइन है बृहस्पति के पर्वत को यदि हम देखें, इस पर कुछ गुणकारी निशान नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन बृहस्पति के पर्वत पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस प्रकार की ग्रोथ लाइन। तो यहाँ पर ग्रोथ लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है और बृहस्पति के पर्वत के नीचे इस प्रकार इनके जीवन की रेखा खंडित भी हो जा रही है। थोड़ा सा मैं फोकस करके बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये राहु की रेखा है। जब ये हमारे जीवन रेखा से टकराती है तो जीवन रेखा में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका 21 से लेकर 25 साल बहुत संघर्ष वाला होगा और संघर्ष में गुजरा भी होगा, क्योंकि अब ये एज को तो ये पार कर चुके हैं। तो ग्रोथ लाइन अच्छी बने, इस पर भी मैं इनको रेमेडी दूंगा। इनकी कंफर्ट लाइन जो इस तरह चल रही है ये बताती है कि जीवन में कितना कंफर्ट रहेगा, कितना हमें सुख मिलेगा। लाइन इनकी बहुत अच्छी बनी है, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जीवन इनका एवरेज से बहुत अच्छा रहेगा। अब इसी कंफर्ट लाइन को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ तक तो लाइन अच्छी है, लेकिन यदि हम फोकस करते हैं तो इसने भी एक आइलैंड को बना लिया है। कंफर्ट लाइन पे आइलैंड जब भी बनता है तो हमें चीज़ें देर से उपलब्ध होती है या उतनी मात्रा में हमको संसाधन नहीं मिलते हैं जितना हमें चाहिए होता है। तो इनको मंगल पे गहन रेमेडी कर ही लेना चाहिए। इससे इनकी कंफर्ट लाइन भी मजबूत हो जाएगी और इनकी ग्रोथ लाइन भी डेवलप होने लगेगी। सबसे पहले हमको मणिबंध भी देख लेना चाहिए। पहला मणिबंध हमारे व्यक्तित्व का होता है। इनका मणिबंध, पहला मणिबंध में इस प्रकार यदि आइलैंड बना हुआ है, देखिए आधे रास्ते तक आइलैंड बना हुआ है, सीधा स्पष्ट हो जाता है कि आधा जीवन बहुत सारा संघर्ष रहेगा। इस पर भी हमें काम कर लेना चाहिए। ये क्यों बनता है? जब हमारी भाग्य रेखा पूरी तरह शनि पर्वत तक या बृहस्पति के पर्वत तक जब नहीं पहुंच पाती है तो हमारा पहला मणिबंध गड़बड़ हो जाता है। जब ये सूर्य पे और शनि पे काम करेंगे तो इनका जो पहला मणिबंध है इसका भी भाव अच्छा इन्हें मिलने लगेगा। दूसरा मणिबंध जो है ये हमारे धन का होता है। जितना अच्छा बना है
उतना अच्छा हमारे हाथ में धन आता है। तो दूसरा मणिबंध इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, धन तो खैर हाथ में आएगा। और जब तीसरा मणिबंध अच्छा बना होता है तो मैरिज के भाव, फैमिली लाइफ ये बहुत अच्छी मिलती है। ये लाइन वीक जा रही है। विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह की रेखा यहाँ पर वीक है, इंडिकेट कर रही है कि 28 और 29 में इनका विवाह होगा, लेकिन इसे भी मजबूत करना है। ये लाइन क्यों कमज़ोर हो रही है? क्योंकि बृहस्पति का पर्वत यहाँ पर वीक हो रहा है। जब यहाँ पे ग्रोथ लाइन बहुत अच्छी बनी होती है, एक से ज़्यादा अगर ग्रोथ लाइन बनी है तो ये तो बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसा व्यक्ति नौकर चाकरों को लेकर जीवन में सुख भोगता है। जब ये लाइन अच्छी बनी होती है तो हमारे विवाह में भी बहुत अच्छा भाव मिलता है। बुध आदित्य योग इनको लगा हुआ है, सूर्य और बुध इसका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये भाव तो इनका बहुत बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग बुद्धि के बहुत प्रबल होते हैं। तो बुध आदित्य योग का जितना ज़्यादा लाभ है उतना ज़्यादा हमें लाभ उठाना चाहिए। माइंड लाइन इनकी वीक हो रही है और चंद्रमा की तरफ झुक रही है। चंद्रमा की तरफ जब भी, ये चंद्रमा का पर्वत है, जब भी हमारी माइंड लाइन इस प्रकार झुकती है तो कल्पनाशीलता बहुत सारी हमें दे देती है। ऐसे लोग अच्छे लेखक भी बन सकते हैं और अपने दिमाग से काव्य कला ये सब भी लिख सकते हैं। तो इस पर भी इन्हें काम करना चाहिए। यदि इनका इंटरेस्ट हो तो इनकी माइंड लाइन इन्हें बहुत अच्छा ये वाला भाव देगी। शुक्र के पर्वत को समझिए, धन कितना आएगा ये तो हमें शनि बताता है, और धन कितना टिकेगा ये शुक्र का पर्वत बताता है। बहुत सुंदर शुक्र का पर्वत है, उठा हुआ है। शुक्र का पर्वत जब इस प्रकार बना होता है तो व्यक्ति सजीव भी होता है और उसे धन की अच्छी प्राप्ति होती है। सुंदर भी बनाते हैं ऐसे शुक्र। लेकिन शुक्र पर्वत पर भी यदि हम देखेंगे तो जीवन की रेखा जो है यहाँ पर खंडित हो जा रही है। एक हल्का आइलैंड भी ले रही है और फिर नीचे से ये वापस चलती है। लाइन जब भी कमज़ोर होती है तो इसका मतलब है कि पर्वत कमज़ोर हो गया, या पर्वत जब कमज़ोर हो जाता है तो हमें वो वाला भाव लाइन में भी दिख जाता है। तो जिस पर्वत से लाइन चलती है, पास ऑन होती है, तो हमको दोनों चीज़ परस्पर एग्जामिन कर लेना चाहिए। ग्रहों से लाइन जुड़ी होती है, लाइन से ग्रह जुड़े होते हैं। तो इनको सबसे खास रेमेडी करना चाहिए इनको सूर्य की, ताकि उनको अच्छा नाम मिले, और शुक्र भगवान पर भी इनको रेमेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि धन आएगा और हाथ में आके बचे, ये सभी का उद्देश्य होता है जीवन का। शुक्र के पर्वत पर अगर खड़ी लाइन विजिबल हो रही है, देखिए इनकी लाइनें बहुत वीक हैं, इस प्रकार जब भी खड़ी लाइन बनी होती है तो प्रॉफिटेबल इवेंट्स देती है। ये लाइन इनकी वीक है, शुक्र की रेमेडी करेंगे तो ये भाव अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले तो हमारी ग्रोथ लाइन हमें ठीक करना है, क्योंकि ग्रोथ लाइन जब ठीक होगी तो बृहस्पति बहुत अच्छा भाव देंगे और हमारी भाग्य रेखा भी ऊपर तक पहुँचेगी। पहला मणिबंध बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, इसकी चिंता इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये आधे जीवन तक बहुत सारा संघर्ष इन्हें दे देगी। इनको मैं रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले सूर्य पे काम करें, और उसके बाद सूर्य शुक्र पे काम करें, और मंगल पे गहन रेमेडी करें। इससे इनका हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जब भी हाथ में उंगलियां छोटी हो, आनुपातिक रूप में हथेली के मुकाबले, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी काम करते हैं। डिसीजन मेकिंग इनकी बहुत जल्दी होती है। तो जब भी आप जीवन में कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समय ले लीजिए और उसके बाद में आगे बढ़ जाइए। संतान भाव इनका बहुत अच्छा बन रहा है और बहुत अच्छी संतान भी, योगकारी संतान, इनकी 2 संतान हैं, बहुत अच्छी संतान इन्हें प्राप्त होने वाली है। हाथ गुलाबी है और ये धन उगलने वाला हाथ होता है यदि हाथ साफ सुथरा बना है और गुलाबी बना है। अभी इनका मनी का जो ट्रायंगल है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पा रहा है। मनी का ट्रायंगल जब अच्छा डेवलप हो जाता है, इस प्रकार यहाँ बनता है, तो ये धन की भरमार करता है। शनि पर्वत पर यदि एक सीधी रेखा दृष्टिगत हो रही है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी हाथ नहीं फैलाता है, ये वीक जा रही है। एक से ज़्यादा अगर लाइन बनती है तो मल्टी सोर्सेज से व्यक्ति धन कमाता है। शनि पर्वत, सूर्य पर्वत ये वीक जा रहा है, तो इनका जो सवाल था कि बड़ा फेम
बड़ा धन, तो इस पे इन्हें काम करना चाहिए। शुक्र पर्वत और मंगल का पर्वत ये ज़्यादा वीक है, इसकी ज़्यादा दरकार है हमें कि इस पर हमें गहनता से काम करना चाहिए। तो जो ये भाव चाह रहे हैं वो जीवन में उतरेंगे, यही मेरी भी कामना है।